है रूह, यीशु कहती है जा। प्यार किया है यीशु से मैंने, वो है मेरा ईमान। रूह डोले जब यीशु बोले, रूह डोले जब यीशु बोले। अपने आत्मा को मेरी हालेलुया। उसने जो हमारे लिए उसके लिए उसकी महिमा करे। ओ ऋषा खाशा मामा, ओ ऋषा खाशा मारियो दोरिया। क्योंकि परमेश्वर ने चांद और सूरज को पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए बनाया है, लेकिन हमारा प्रकाश और हमारी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। यदि आज की सुबह विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो जिंदा है, कब्रों में से बाहर निकला है, अपने हाथों उठाकर, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते।
Holy Basha Karala Basha Karala Holy Baba 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 Yala Basha जान जिस्म और दिल में तू बस जा अपने हृदय को खोलिए आज की सुबह रूहे पाक खुदावंद आ तू आ जान जिस्म और दिल बस जा ओ विशाखा हमारी ओ यीशु मसीह पेंटिकोस्ट के दिन रूहे पाक खुदावंद जान जिस्म और रूह में तू बस जा बदरूहें भाग जाएंगे आपके शरीरों से बीमारियां भाग जाएंगी आपके शरीरों और आपके घरों से हालेलुया जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे पेंटिकोस्ट के इस पर्व में मैं आपका स्वागत करता हूं हृदय को खोलिए और पवित्र आत्मा से भर जाइए
यीशु जी तुम हो हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आराधना में इस गीत को गाएंगे। भक्ति के साथ गाएंगे।
जब आत्मा मंडलाता है, जब आत्मा मंडलाता है, बंधनें टूट जाती हैं, कमजोरों को नया बल मिल जाता है। साहस की आत्मा, गवाह बनाने वाली आत्मा लंगड़ों को चलाती है, अंधों को दिखाती है। परमेश्वर की महिमा होगा। के नाम से आत्मा मंडलाता। हालेलुया समारिया ओला बारी करा बशंदर गोरिया। सिर्फ आराधना के तौर पर इस गीत को गाएंगे, उसके बाद हम गवाही और भजन संहिता के भाग में जाएंगे। Yeah.
तुमने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बानी को याद करें। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक करे। तेरी महिमा से तेरी महिमा से Fire, 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 fire in the name of Jesus. Oh, my sin. आइए समय प्रार्थना में जाएंगे। इस समय मैं निवेदन करूंगा प्रार्थना करने में अगुवाई करने के लिए हम माई के सामने प्रार्थना पूरा सखा
आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पेंतीकोस्त के दिन में जैसे पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में आया, ओ धन्यवाद धन्यवाद करें परमेश्वर पिता। अपने वादा के अनुसार प्रभु हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है प्रभु, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। ओ रवा 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 रीरी रीरी रीरा रवा रवा, ओ रवा सुंदर रवा वक्कर रवा 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 रवा, ओ रवा स्तोत्रम करतावे करतावे करतावे, ओ रबुने 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 रबुने, ओ रवा सुंदर रवा वक्कर रवा सक्कर रवा सुंदर रवा 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 रवा। स्तोत्रम राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम को लेकर आज के सुंदर पवित्र विश्राम दिन में खुदा बाप आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। ओ प्रभु, ये आपका दया है, आपका करुणा का प्रतिफल है प्रभु कि हम मिट नहीं गए पिता परमेश्वर। प्रति भोर को आपका दया आपका अनुग्रह हम पे नया होता है प्रभु जी। आज जिंदा है दे आपका दया है, आपका अनुग्रह है प्रभु जी। ओ पिता, आप पर दया कर प्रभु। हे दाऊद के संतान यीशु राजा, हम पर दया कर प्रभु। हमारे हर एक गलती, हर एक गुनाह, पाप, अधर्म को क्षमा कर यीशु। अपने लहू से धो दे राजा। तेरे चरणों में आए तेरे बच्चे, तेरे संतान प्रभु जी। तूने अपने हाथों से हमें बनाया और रचा है खुदा बाप। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करने तेरे चरणों में आए राजा। हम पर दया कर प्रभु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर आराधना के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आप हमारे बीच में हैं। हम धन्यवाद करते हैं विशेष करके आज की आराधना को ग्रहण करना प्रभु, आपके सिंहासन में पहुंचे प्रभु। ओ राजा, विशेष करके प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं राजा। अपने आत्मा के मस्सा से इस्तेमाल कर भर दे प्रभु। आज का वचन प्रभु, एक एक वचन प्रभु, हमारे जितने लोग हम यहाँ पे आए हैं प्रभु, सुन के प्रभु अपने हृदय में ग्रहण करने वाले होने पाए। ओ प्रभु, तेरे दास को सामर्थ्य भर दे राजा। विशेष प्रार्थना, गवाही, भजन संहिता प्रभु की दान, दसवां, भेंट सब आपकी महिमा के लिए होने पाए राजा। ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता, आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सब स्थान में खड़े हैं तो खड़े खड़े परमेश्वर के वचन के भजन संहिता के भाग हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आशीष सूर्यवंशी है, सामने आएंगे और भजन संहिता 4 पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। उत्तरवादी के रूप में इस पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 4, और परमेश्वर की हम महिमा को करेंगे। भजन संहिता अध्याय 4 और इसमें टोटल 8 वचन है। एक वचन भाई पढ़ेगा, दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। भजन संहिता अध्याय 4 सब निकालें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन का आदर करें और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आप सबों को जय जय मसीह की। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमें कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको वन और दाख मधु की बढ़ती से होता था। आइए इसे मिलकर पढ़ेंगे एक साथ। मैं शांति से लेट गया और सो गया लाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई आशीष, और आप सबको प्रभु आपको आशीष से भरे। अपने स्थानों पर बैठ से चर्चा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब आनंदित हैं? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। लोगों को अलग अलग प्रकार से आनंद मिलता है। जैसे हमने आज भजन संहिता 4 पढ़ा और उसमें एक पद लिखा हुआ है, लोगों को आनंद दाख मधु और अन्न की बढ़ती से होती है। हालेलुया। लोग अपनी बढ़ती को देखकर आनंदित होते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 4 निकालिए और उसको हम पढ़ेंगे, जो आज हमने आशीष की अगुवाई में हमने पढ़ा
और बहुत अच्छा वचन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज की सुबह इस पेंटिकुस्त के पर्व में हम इस वचन को थोड़ा सा पढ़ें एक बार फिर से, जो भजन संहिता 4 के अध्याय में लिखा हुआ है। और उसके 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पर कहता है कि क्या लिखा है, लोगों का जो मन आनंदित कैसे हो जाता है, संसार का आनंद कैसे लोग मनाते हैं। आप और मैं आनंद मनाते हैं। कोई अकेले में आनंद मनाता है क्या? अकेले में कोई आनंद नहीं मनाता। आनंद मनाने के लिए एक झुंड चाहिए। एक ऐसा संसार कहता है कि झुंड चाहिए, और उस झुंड जब होता है तब आनंद। जैसे बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, शादी है, कुछ भी प्रोग्राम है, जब लोग आते हैं तब गाना बजता है, लोग आनंद करते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, मजा करते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो बिल्कुल संसार के विपरीत है। संसार से बिल्कुल उसका विचारधारा और संसार से उसकी बातचीत बिल्कुल अलग है। संसार जैसा करता है वैसे परमेश्वर का वचन हमें नहीं बताता। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते, देखिए क्या लिखा है, तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। लोगों के जीवन में आनंद बढ़ती से है, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति है, वो कह रहा है लोगों को कैसे आनंद मिलता है प्रभु वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात को मैं जानता हूं, तूने मेरे मन को उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर में हैं, आप जब परमेश्वर में स्थिरता में है, परमेश्वर की आराधना में स्थिर है, परमेश्वर की महिमा में स्थिर है, खुदावंद कहता है मैं तेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दूंगा। हालेलुया। आपके अंदर में आनंद जो है, आनंद जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, आनंद से मेरे मन को तूने भर दिया है। आनंद जो है पवित्र आत्मा का एक फल है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का 9 फल और पवित्र आत्मा के 9 वरदान। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर जब बाहर निकला, तो बाइबल बताती लूका रचित सुसमाचार में लूका इस बात को लिखते हुए कह रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतरता हुआ देखा। परमेश्वर ने अन्य किसी पक्षी को नहीं चुना, लेकिन पवित्र आत्मा के रूपक में परमेश्वर ने कबूतर को चुना। और लूका जो है इस बात को लिखते हुए कहता है मैंने कबूतर के समान पवित्र आत्मा को यीशु के ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो है जो कबूतर पालते हैं, कई लोग कबूतर को अलग अलग शौक के लिए पालते हैं। एक कबूतर पालने वाला बहुत ही विख्यात व्यक्ति था, उसने कबूतर जब पाला, उसने उसके कबूतर के ऊपर एक किताब भी उसने लिखा, और उस कबूतर की व्याख्या उसने किया कि कबूतर के जो पंख होते हैं उसके 2 पंख होते, दोनों पंख के दोनों तरफ, दोनों साइड में 9 पंख लगे रहते हैं। जो फेदर जो होता है ना, जो पंख, रुआ, फर, जो पंख होते हैं, फेदर ही बोलते हैं, वो जो होता है वो 9 ठो रहते हैं। और पवित्र आत्मा का 9 फल और पवित्र आत्मा के 9 वरदान। हालेलुया। दोनों तरफ। हालेलुया। इसका रूपक है, इसका रूपक है। जैसे कबूतर के दोनों साइड 9 है, वैसे पवित्र आत्मा के अंदर 9 फल और 9 वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल को परमेश्वर ने फल क्यों कहा? क्योंकि आज पवित्र आत्मा का उतरने का दिन है, पेंटिकुस्त का दिन को आज सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताऊंगा और उसको आप अपने याददाश्त में, अपने जीवन में रखेंगे। हालेलुया। ताकि यहाँ पर लिखा तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया। हालेलुया। आनंद एक फल है। बोलिए फल। फल आप लोग खाएं, कितने लोग खाएं फल? हर एक फल का अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग इसका विटामिन है। जब आप फल खाते हैं तो उस फल का जो विटामिन है, जो भी उसमें ताकत है, आपके शरीर में आप महसूस करते हैं। हालेलुया। आप अंदर से ताकतवर महसूस करते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा का फल आपके अंदर में आ जाता है, आप अपने अंदर में
सामर्थ्य और ताकत को महसूस करते हैं। और यहाँ जो आनंद शब्द लिखा है ये पवित्र आत्मा का फल से आएगा। हालेलुया। आप कमी घटी में भी रहेंगे। जैसे लोगों का जीवन में आनंद कब आता है? जब उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। जब लोगों के मन में आनंद कब आता है? जब उनका इंक्रीमेंट होता है, उनके परिवार में उन्नति आती है। और ये संसार का रिवाज है कि जब उन्नति आती है तब आनंद को लेकर आती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये संसारिक आनंद नहीं, मजा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है दुख में भी और तन्हाई में भी और गरीबी में भी, कमी घटी में भी मनुष्य को आनंदित करता है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का। दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो आपको दुख में भी आनंदित कर सकता है। हालेलुया। ये केवल शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको लोगों के जीवन के अंदर में करके दिखाया। जैसे कि बाइबल में पढ़ेंगे पौलुस और सिलास के लिए लिखा है कि रात भर उनको मारा गया बेतों से, और आधी रात को लगभग जब पूरे शरीर उनके मार के दर्द है, फिर भी वो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति है। और आधी रात को वो परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे थे। हालेलुया। स्तुति के भजन गाना, स्तुति का मतलब होता है आनंद में जब आदमी आता है तो आराधना करता है, स्तुति करता है। एक व्यक्ति को जो मारा गया है कैसे इतना आनंदित हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का यही काम है कि जब आप दुख में, बीमारी में, परेशानियों में हो, वो आपको अंदर से आनंदित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य आप सब चाहते हैं कि आप दुख में भी हैं फिर भी आप अंदर से, आपको अंदर से आनंद मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं इतना तकलीफ है, इतनी परेशानी, फिर भी आनंदित रहता है। हमारे बाइबल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, मैं बोलता हूँ भारत का सबसे बेस्ट बाइबल कॉलेज में परमेश्वर ने मुझको पढ़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस बाइबल कॉलेज में जो भी पढ़ा है उसको कहीं भी पृथ्वी किसी क्षेत्र में फेंक दो वो उग जाएगा। बेशरम जैसा पेड़ होता है, बेशरम का पेड़ देखे, झाड़ बेशरम देखे आप लोग? बोला कहूं भी फेंक दिया तो कहा हो जाए, वैसे हम बेशरम हैं। हम बोला कहूं भी फेंक देते तो हम जा जाते। बेस्ट बाइबल कॉलेज हम लोग पढ़े, वहां का जो खाना था, प्रभु का धन्यवाद हो, 3 साल तक हम लोग दोपहर में मसूर का दाल और चावल, 3 साल कभी चेंज नहीं हुआ। आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। बंद हो गया बाइबल कॉलेज, 100 साल से ऊपर हुआ, बंद हो गया। रात को सोयाबीन का बड़ी, आलू और रोटी, 4 रोटी मिलता था। और जैसे थाली को थोड़ा तिरछा होता था तो शुरू अलग हो जाता था, आलू और सोयाबीन का बड़ी अलग हो जाता था। 3 साल खाए हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। 3 साल हमने खाए हैं। और उसके बाद का अभी लगभग मेरे को 25 साल लगभग होने जा रहा है, 24 साल के लगभग होने जा रहा है। आज तक प्रभु ने एक भी दिन ऐसा नहीं जब मुझको प्रभु अच्छे भोजन से तृप्त नहीं किया। हालेलुया। जब 3 साल दुख उठाया, खुदा ने मुझको आने वाले समय में आनंदित कर दिया। हालेलुया। सो उस बाइबल कॉलेज में हम लोग रहे हैं। हालेलुया। वहां एक व्यक्ति था, मैं गवाही बताना चाहता हूँ। जब फर्स्ट ईयर में हम लोग गए तो हम लोग बहुत रोए। घर का अंडा याद आता था, मछली, चिकन, जैसे इजराइली लोगों को मिस्र के लहसुन, अदरक, प्याज याद आते थे, वैसे हम लोग को अपना घर का खाना याद आता। क्योंकि सोयाबीन का बड़ी खाया है, लेकिन ऐसा पानी वाला, पानी में तैरता हुआ, नूह का जहाज पानी में तैरता है, वैसा हम नहीं खाए। तो उसको जब देखते थे तो हम लोग रोना घर का याद आता था। लेकिन फर्स्ट ईयर जैसे तैसे निकल गया। वहां एक व्यक्ति आया था हमारे साथ पढ़ने के लिए, यही छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़ का था लड़का। हम लोग सब कुड़कुड़ा के सूख कर लकड़ी हो गए थे, लेकिन वो व्यक्ति वहां बस वही रोटी, वही बड़ी सोयाबीन का बड़ी, आलू खा के मोटा हो रहा था। और कभी उसको मैंने दुखी नहीं देखा। हम लोग डेली खाना लेके आते थे, कुड़कुड़ाते, यही सोयाबीन की बड़ी मिलती, आलू छिलका कुछ नहीं मिलते, मिर्ची मिल जाता, एक तो प्याज मिल जाता, टमाटर मिल जाता, ये मिल जाता। घर पे याद करते थे, वो कुछ नहीं करता था, धन्यवाद देता था, मस्त खाता था, मोटा हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में रहेगा, आप कुछ भी खाएंगे उसमें भी खुदा आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आप कमजोर दिखाई नहीं देंगे। हम लोग से पूछे
तेरे को दुख नहीं लगता है खाना देखकर? बोलता है प्रभु का धन्यवाद हो, जो भी मिला है प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया। और वो खाकर उसका चेहरा जो है एकदम बोला जैसा गुलाब जामुन के जैसा उसका गाल, हम लोग का गाल छुआरा हो गया था, किशमिश पचक गया था, हम लोग गाल पचक गया, लकड़ी हो गए सूख के, वो गुलाब जामुन के जैसा गोल दिख रहा है, काला था वो पूरा शरीर, तो काला गुलाब जामुन के जैसे वो दिखता था। वो खा रहा था, लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा ने उसको अंदर से आनंदित करता है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप किसी भी परिस्थितियों में हो, पवित्र आत्मा में हो, आपको परमेश्वर आनंदित और मगन करता है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए खुदा का आप हमेशा धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। आपके पास घर है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, यहाँ तक कि अगर आपके किराए के मकान में रहते हैं, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हर हमेशा खुदा का धन्यवाद दीजिए। प्रभु वही लोग तो धन्यवाद देते हैं कि जिनके पास बढ़ती है, लेकिन आज मेरे पास घटी कमी है, लेकिन फिर भी मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन से हम एक भाग निकालेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। आइए हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय। उसका पहला पद से हम 3 वचन तक पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 पढ़िए। जिसके पास, किसी के पास माइक है? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उस सारे घर में जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, हालेलुया हालेलुया। लिखा पेंतीकुस्त का दिन। आज हम थोड़ा सा इसी के ऊपर में, पेंतीकुस्त के ऊपर में थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। पेंतीकुस्त का मतलब क्या है? पेंती का मतलब होता है 50वां दिन। पेंतीकुस्त का मतलब 50वां दिन, और इसका 50वां कौन से गिनती के बाद परमेश्वर 50 दिन गिने हैं? तो बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के और मुर्दों में से जी उठने के इन 3 दिनों के बाद 50 दिन गिना गया, और वो 50वां दिन पेंतीकुस्त का दिन है, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह के क्रूसीकरण को और यीशु मसीह के गाए जाने पर और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए पेंतीकुस्त का दिन है, हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि पेंतीकुस्त का दिन जो है यह परमेश्वर के द्वारा एक चुना गया दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी दिन को डिक्लेयर किया था अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को उतारने के लिए, हालेलुया। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। आपको मालूम है आप कितने कैसे परमेश्वर? त्रिएक परमेश्वर। कैसे? पिता परमेश्वर, बोलिए पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया। पेंतीकुस्त के दिन में बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा।
लेकिन इस पेंतिकुस्त का जब दिन आया, उससे पहले कुछ घटनाएं घटी हैं। यरूशलेम के अंदर में कुछ घटनाएं घटी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यरूशलेम के अंदर में घटनाएं घटी हैं, वैसे ही आप जो परमेश्वर के मंदिर है, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, वो मंदिर आप और मैं है। हमारे अंदर में एक बड़ी घटना घटी है। हमने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होते देखा है। हमने यीशु मसीह को कब्र में गाड़ते देखा है। हमने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा है। तो याद रखिए, पेंतिकुस्त का दिन आपका और मेरा दिन है। हालेलुया, हालेलुया। पेंतिकुस्त का दिन आया, तब लिखा है इस्राएल में कुछ विशेष त्योहार है। इस्राएल में कुछ विशेष त्योहार है। उनमें से एक त्योहार है जो पेंतिकुस्त के दिन मनाया जाता था। लोग अपने अनाज को लाते थे। अनाज का जो पहला कटनी जब वो काटते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने पहला कटनी का जो पहला जो बंडल वो बांधते थे। धान को बांधते हैं, जब धान काटते हैं तो धान वो क्या करते हैं, बांधते हैं। जो पहला हसुआ लगा, जब हसुआ लगा के जो पहला हिस्सा कटा है, उसको बांध कर वो अलग रखते थे और वो हिस्सा परमेश्वर के भवन में ले जाते थे। वो जो पहला जो भाग है वो परमेश्वर का है। याद रखिए, पेंतिकुस्त का दिन उनके लिए है जो अपने जीवन का पहला भाग परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में पहला स्थान जो परमेश्वर को देते हैं, पेंतिकुस्त का दिन उनके लिए है। क्योंकि पेंतिकुस्त का दिन साधारण नहीं है। पहले क्या होता था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे मरने और गाड़ने और तीसरे दिन जी उठने के बाद पेंतिकुस्त का अर्थ बदल गया। पेंतिकुस्त का दिन एक सामर्थी दिन बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। इससे पहले पेंतिकुस्त के दिन में लोग अपने अनाज को ले आते थे, लेकिन अब पेंतिकुस्त का दिन का अर्थ को दूसरा है। पेंतिकुस्त का मतलब आत्मा से भर जाने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब पेंतिकुस्त के दिन में जब लोग आते थे, तो लिखा वो अपने अनाज को भवन में लाते थे। पहला, याद रखिए, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अपनी कमाई में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अपने बच्चों में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अपने खेती का पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। तो आप पेंतिकुस्त के दिन में आनंद से भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे, शक्ति से भर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से होगी। हालेलुया। पेंतिकुस्त का दिन आया और आपके जीवन में भी वो दिन आएगा जब आप पहला निकालते हैं, पहला जब आप अपने जीवन में देते हैं, तो परमेश्वर उसका सामर्थ्य आपके जीवन में। यहां कुछ बातें हुई है, देखिए। पेंतिकुस्त के दिन में क्या हुआ, लिखा है लोगों को शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। लोगों के कान खुल गए। आप कई बार बातें करते हैं बिना पवित्र आत्मा के, बिना पेंतिकुस्त के उस आत्मा के जो उस दिन उतरा था, उसके बिना जब आप बोलेंगे आपका कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब पेंतिकुस्त के दिन में आत्मा आया तो शब्द हुआ और वो शब्द सबको सुनाई दिया। हालेलुया। लिखा है एक शब्द हुआ, आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा से भरकर कुछ बोलेंगे, पूरे दुनिया में आपकी आवाज गूंजेगी। हमें गीत गाते हैं, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हालेलुया। कैसे गूंजा मालूम आपको? ये पेंतिकुस्त का आत्मा जब वहां उतरा है, यूहन्ना के ऊपर में, पतरस के ऊपर में, 120 लोगों के ऊपर में जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, तो लिखा वो घर जाओ बैठे तो गूंज गया। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं, केवल वो घर नहीं, वो देश नहीं, लेकिन पूरा विश्व आज यीशु मसीह के नाम से गूंज रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द जो है,
पवित्र आत्मा से जो शब्द हुआ उससे घर गूंज गया। मैं कहना चाहता हूं आप भी वो व्यक्ति बन जाएंगे जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। आप एक शब्द बोलेंगे और दुनिया के कोने कोने तक वो शब्द को परमेश्वर गुंजवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ्य देता है। हमारे चर्च में पिछले दिनों विरोध हुआ, यस, और उसका वीडियो बना। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया। उसका वीडियो बना और वीडियो पूरे दुनिया में चला, पूरा दुनिया में देखना पड़ा, विदेशों में भी देखा कि आपने किस प्रकार सामना किया। थोड़े से लोग थे, गिने हुए लोग थे, महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन पवित्र आत्मा से जब शब्द हुआ, गूंजा, परमेश्वर उस शब्द को दुनिया के छोर तक लेकर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का यही काम है कि आप कुछ बोलते हैं, वो शब्द को परमेश्वर लेकर दुनिया तक पहुंचा देता है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। हालेलुया। देखिए क्या हुआ उसके बाद, पहला शब्द हुआ, शब्द हुआ, और वो शब्द केवल शब्द नहीं रहा लेकिन दुनिया में गूंज गया। दूसरा लिखा है लोगों ने कुछ देखा। हालेलुया, बोलिए लोगों ने देखा। लोग आपके शब्द को सुनेंगे और कुछ आपके जीवन में देखना चालू करेंगे जब पेंटिकुस्त का दिन का सामर्थ्य आपके जीवन पर आएगा। लिखा लोगों ने आग देखी। क्या लिखा है? सबसे पहले क्या देखा? आग। बोलिए आग। आपके अंदर आग देखेंगे, जैसे मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के शब्द को सुना। हमने पहला चीज शब्द, और जलती हुई झाड़ी को जल रहा था, आग था, और उस आग के अंदर शब्द था। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको शब्द भी देगा, परमेश्वर आपको आग भी देगा। जब आप अपने मुंह खोलेंगे उससे आपके अंदर आग लोगों के जीवन में चले जाएगी। लिखा है उन्होंने आग सी जीवें भटती हुई दिखाई दी। बोले जीव मतलब ये वाला हमारा जीव, ऐसा आग का लपट आया है, और आग का लपट का जो डायग्राम था वो जीव के समान था, और वो फट रहा था, आकर फट रहा था। आपके जीव को परमेश्वर अपनी आग से भर रहा है इन दिनों में। पेंटिकुस्त का ये पर्व, पेंटिकुस्त का ये पर्व आपके होठों को और आपके जुबान को परमेश्वर अभिषेक से भर रहा है। हालेलुया। लोगों ने देखा, लोग देख रहे थे कि इसके अंदर भी वो आग आकर उसके मुंह में और उसके जीव के अंदर दिखाई दे रही है, और वो अन्य भाषा बोल रहा है, और उसके अंदर से उसको आग, उसने देखा कि उसके अंदर दिख रहा है, उसने बोला तेरे अंदर भी दिख रहा है। पूरा 120 लोगों को यही दृश्य दिख रहा है कि हर एक के ऊपर में पवित्र आत्मा आग सी जीवें भटती हुई लोगों को दिखाई दे रही है। हालेलुया। जब पेंटिकुस्त के दिन को आप मानेंगे, अपना पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, अपना फसल का पहला हिस्सा खुदा को देंगे। ये पेंटिकुस्त के पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपका शब्द दुनिया में गूंजना है, आपके ऊपर आग की सी लपटें दिखाई देनी चाहिए, आपका शब्द दुनिया में सुनाई दे, तो मेरे प्रिय मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप पहला जो है वो खुदा के पास आना है। लोग आते थे पेंटिकुस्त के पर्व में। आप इसका रेफरेंस को पढ़ेंगे तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय को पढ़ेंगे, तब आपको पेंटिकुस्त के पर्व के विषय में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, जो पुराने नियम में उसको कैसे मनाते थे। देखिए लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय, पंद्रह वचन से आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 15 वचन। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिन लेना। लिखा है फिर उस विश्राम
दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन से तुम हिलाए जाने की भेंट के फूलों को लिए हुए उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, और 7वें दिन के दूसरे दिन के तक 50 दिन गिनना। हालेलुया, 50 शब्द आया है। सबसे विश्राम दिन मतलब जब यीशु मसीह मुर्दों में से, मैंने आपको पहले बताया, हमारा विश्राम दिन कौन है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से वहां से गिनकर पूरे 50 दिन गिन लेना, और अपने अन्य बलि के फूलों को लेकर वहां हिलाना। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो अन्य बलि के फूलों को लेकर याजक ऐसे हिलाता था, ध्यान से सुनेंगे, और जो अनाज झड़कर नीचे गिर जाता था, ऐसे करके हिलाते थे, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई भी अनाज हो, जब उसको ऐसा हिलाया जाता था, जो हिलने के बाद जो दाना गिरता था, वेदी में जो दाना गिर जाता था, बोले वेदी में गिर जाना, वो ग्रहण योग्य है। जब याजक उसको लेकर पेंतिकुस्त के पर्व में वो फूलों को जो आप लेकर आए, पहला हिस्सा जो लेकर आए हैं, उस पहला हिस्सा को याजक जो है वेदी के पास परमेश्वर की उपस्थिति में गिराता था, और जो दाना जमीन में उस वेदी के ऊपर गिरता था, वो दाना ही ग्रहण योग्य होता था। क्या आप परमेश्वर के वेदी में गिरते हैं? वेदी में गिरने का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण कर देना। वेदी जलती रहती थी और दाना उसमें गिर गया, दाना क्या हो जाता था? जल जाता था, खाक हो जाता था। वह व्यक्ति जो अपने आप को शून्य बना लेता है प्रभु की वेदी में, उसके जीवन में पेंतिकुस्त का पर्व आ जाता है। इसीलिए खुदा ने कहा तुम सब इकट्ठे होना। जैसे खेत में धान को इकट्ठा किया गया, कांटा के हंसिया लगाया गया और उसे बांध कर इकट्ठा किया गया और परमेश्वर के भवन में लाकर उसे हिलाया गया है, पेंतिकुस्त के दिन में वही हो रहा था। पेंतिकुस्त के दिन सब इकट्ठे हो गए, एक घर में जमा हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, खुदा का वचन का प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है जब वो हिले, वो दाना जब धरती पर उस वेदी पर गिरा, एक आग निकली और सबको अपनी सामर्थ से भर दिया। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन में लोग अपने अनाज के लाकर याजक के हाथ में सौंपते थे और याजक उसे हिलाता था, और जो गिरता था वो खुदा को ग्रहण योग्य होता था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गिरना नहीं चाहते, खुदा के सामने गिरना, खुदा की वेदी के सामने में गिरना नहीं चाहते। बोलते पवित्र आत्मा से हमको भरना है, पवित्र आत्मा से हमको भरना है, पवित्र आत्मा हमको चाहिए। हम भी चाहते हैं कि लोगों पर हाथ रखें और लोग चंगे हो जाए, हम भी चाहते हैं भविष्यवाणियां करें, हम भी चाहते हैं दुष्ट आत्माओं को निकाले। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुमको उस अनाज के समान जब प्रभु हिलाए, तुमको वेदी पर गिरना है। जब तक तुम नहीं गिरोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन पर नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन सुधारण को लीजिए। पवित्र आत्मा कब यीशु मसीह के पास आया? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आप इस बात को विश्वास करते हैं? यस, हाथ दिखाइए। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का? कब पवित्र आत्मा उनके जीवन पर आया? तो लिखा है वो यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना के पास गए और यूहन्ना ने उनसे क्या कहा? तू मेरे पास बपतिस्मा लेने आया, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यीशु ने कहा अब ऐसा ही होने दे और मैं तेरे पास बपतिस्मा। अपने आप को उसने यीशु मसीह के जीवन से सीखिए। यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को यूहन्ना के सामने नीचे गया। हालेलुया। आप नीचे जाएंगे जब आप परमेश्वर के लिए नम्र और दीन होंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। लिखा है जैसे यूहन्ना के पास यीशु आए, बोले मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा मैं तेरे पास आया तुझसे बपतिस्मा लूं। यीशु मसीह को जैसे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, जैसे वो पानी के नीचे गए और ऊपर आए, कहां से शब्द आया? आकाश से शब्द आया। जब आप प्रार्थना में अपने घमंड को नीचे करते हैं, अपने अहंकार को नीचे करते हैं, खुदा
ऊपर से शब्द सुनाएगा, हालेलुया। जैसे उसने यीशु के लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमको सबसे पहली बात है, हमको एक नीचे वाला स्तर लेना पड़ेगा। हमको प्रार्थना में, जैसे वो पूरे हृदय दाना गिरते थे, आपको अपने प्रार्थना में और नीचे जाकर प्रार्थना करना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर उठेंगे, हालेलुया। एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ से संबंध रखती है, हालेलुया। जितना उसकी जड़ें नीचे जाएंगी उतना ही पेड़ मजबूत और स्ट्रांग होगा और हर एक आंधी और तूफान में खड़ा रहेगा। कैसे नो? जिसका जड़ कमजोर है, जिसका जड़ अंदर तक नहीं है, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आएगा पेड़ उखड़ जाता है जड़ समेत। लेकिन एक मजबूत पेड़ जितना अंदर जाता है, जितना नीचे जाएगा उतना मजबूत हो जाएगा। कई बार आप और मैं प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत नहीं है। लेकिन आज के पेंटिकुस्त के पर्व में परमेश्वर कहता है, उस अनाज के समान तुझे नीचे गिरना है, परमेश्वर की वेदी में गिरना है, प्रार्थना में आना है, आराधना में आना है। मैं तुझे अपनी सामर्थ से भर दूंगा, हालेलुया। तेरा शब्द पृथ्वी की छोर तक सुनाई देगा, तेरी सामर्थ लोग देखेंगे, आग और जीवे फटती हुई लोगों के जीवन में दिखाई देगी जब तुम अपने आप को नम्र और दीन करते हो, हालेलुया। पेंटिकुस्त का दिन हमें इकट्ठा होना सिखाता है, हालेलुया। अब ये जो अन्न है, ये अन्न जो है आप लोगों को बताना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक 21 अध्याय के 10 वचन को पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 21 का 10, यशायाह 21:10। ये अन्न क्या है देखिए। किसी को मिला? हे मेरे दाएं हुए, हे मेरे दाएं हुए। दाएं मतलब हाथ का दाया नहीं, दाया हुआ मतलब होता है जैसे अन्न को हम दर्पण, दाल दर्पण, चावल धान को, गेहूं को हम क्या करते हैं, छाड़ते हैं, दरते हैं। ये उसी की बात हो रहा है। हे मेरे दाए हुए और मेरे खलिहान के अन्न, मेरे खलिहान के अन्न। कौन बोल रहा है मालूम? ये परमेश्वर आपको बोल रहा है। वेदी पर गिरना है ना, आपको गिरना है, हालेलुया। कई लोग आज देख रहे, कई लोग बोलते गिरना जरूरी नहीं है। जब प्रभु गिराएगा तो गिरना लिखा है। यशायाह ने जब यीशु को देखा तो मुंह के बल गिर गया। यूहन्ना ने देखा तो कई लोगों को गिरने का दिखाया गया है। जब आप खुदा की उपस्थिति में आएंगे, आपको अपने आप को नीचे करेंगे, हालेलुया। आप खड़े नहीं हो पाएंगे। हे मेरे दाए हुए, मेरे कल्याण के अन्न, जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के, सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उसको मैंने तुझे बता दिया है, हालेलुया। आप अन्न है परमेश्वर के, आप पहला निकाले हुए अन्न है। लेकिन आपको उस गट्ठे से भी अलग होना है। जब आपको हिलाएं, आप उस गट्ठे से अलग एक वेदी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कई लोग गुच्छे में हैं, कई लोगों को परमेश्वर ने वेदी के लिए, अपनी सेवा के लिए चुना, हालेलुया, हालेलुया। अब वो जब गिरता था उसको वेदी में डालते थे, उससे लिखा है सुगंधाई सुगंध पाकर परमेश्वर को महिमा मिलती। जो अनाज गिरता था उसको समेट कर वेदी में, क्योंकि ये खुदा का अर्पित चीज है, इसको खुदा को दे देते थे, मुट्ठा भर उठाकर वेदी में जलाते थे और उससे जो धुआं उठता था, उस धुआं से परमेश्वर को सुगंधाई सुगंध मिलता था, हालेलुया। वो अनाज तो जल जाता था, लेकिन उसके जलने से जो धुआं निकलता था वो परमेश्वर को भाता है, हालेलुया। आप जो दुख में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, उसके बावजूद भी आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुदावन को वो चीज भाती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस पेंटिकुस्त के पर्व में आपको और मुझको इस बात को विशेष समझना है कि पेंटिकुस्त की वो आग को हम कैसे पाएंगे, हालेलुया। पेंटिकुस्त का दिन मैंने आपको समझाया कि कैसे इसको मनाते थे, उसका आत्मिक अर्थ मैंने आपको समझाया।
कि पेंतिकुस्त फसल को परमेश्वर को चढ़ाने का दिन है। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास है उसे लेकर खुदा के पास जब आप चढ़ाते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है। लिखा है, पहला जो आज चिन्ह हुआ, कुछ चिन्ह है। देखिए, पहली बार आत्मा को लोगों ने प्रकट रूप से देखा। हालेलुया। बोले प्रकट रूप से, बोले प्रकट रूप से। पहले आत्मा को लोग प्रकट रूप से नहीं देख रहे थे, लेकिन जब पेंतिकुस्त का दिन आया उसके बाद लोगों ने पवित्र आत्मा को प्रकट रूप से देखा। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं वैसे देखा। कैसे देखा? लोगों के जीवन में अंदर। साधारण से एक व्यक्ति है पतरस। इस अध्याय के बाद पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं, ये साधारण व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, बाइबल में लिखता है, लोगों ने जब उसका साहस देखा, जब पवित्र आत्मा से भरकर उसने जब वचन को बोला है, भाषण दिया है, लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में लोगों को बताया, लोगों को पश्चाताप के विषय में लोगों को चुनौती दिया, तो लोगों ने कहा क्या ये सब अनपढ़ और लोग नहीं है? इनको ये सामर्थ्य कहां से मिली? हालेलुया। परमेश्वर ने उनके सामर्थ्य को देख लिया। हालेलुया। जो सामर्थ्य पेंतिकुस्त के दिन पर उनके ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा ने अपने आप को प्रकट किया। तो अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब उसने भाषण दिया, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके शब्दों के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। वो पतरस को डर रहा था पहले। इससे पहले कुछ 50 दिन पहले की घटना को देखिए। लड़की से पतरस डर गया। जब लड़की ने पूछा, मैंने भी तुझे देखा यीशु के साथ, तो ये पतरस ने क्या कहा? मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को तुम किसके विषय में कह रहे हो। मैं नहीं जानता। 3 बार उसने मना कर दिया, मैं नहीं जानता यीशु। डर के मारे, डरपोक व्यक्ति। लेकिन जब वो इकट्ठा हो गया, अपने आप को अन्न के समान परमेश्वर की वेदी में गिरा दिया, वो गिरा हुआ अन्न जब परमेश्वर के धुएं के समान परमेश्वर के नथनों में पहुंचा, खुदा ने आशीष से और सामर्थ से भर दिया। हालेलुया। बड़े सामर्थ के साथ 14 वचन लिखता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा के सुनो, मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसे हम नशे में नहीं, क्योंकि अब तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह सब वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कही थी। जब आप वेदी में गिरते हैं तो परमेश्वर का हर एक वचन, परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर की हर एक वाचा आपके और आपके जीवन में और आपके परिवार में परमेश्वर पूरा कर देता है। वेदी में गिरने वालों की बात नहीं, इधर उधर घूमने वालों की बात नहीं कर रहा। आज संडे के दिन लोग अपने अपने मौज मस्ती में उनकी बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर उनके लिए अपनी वाचा को पूरी करेगा जो वेदी पर गिरने को तैयार है। हालेलुया। प्रार्थना के जैसे अन्न गिरता हिलाने से तो दाना झड़ते थे, वो दाना खुदा को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे लोगों को खुदावंद कहता है, हमारे ऊपर जो भविष्यवाणी योएल ने किया था वो परमेश्वर हमारे ऊपर पूरा कर दिया। आप वेदी पर गिरेंगे, आप प्रार्थना में आएंगे, आप प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर का जो ये वचन है, परमेश्वर का जो भविष्यवाणियां है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर पूरी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। पतरस इसी बात की गवाही दे रहा है, ऊंचे शब्द से बोल रहा है। अब हम कौन हैं? पवित्र आत्मा जो पाए हुए लोग कौन हैं? वे वो लोग हैं जिन्होंने वेदी पर अपने आप को गिराया है, और वे वो लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। उसकी वाचाएं हमारे और हमारे बाल बच्चों पर पूरी हो जाएंगी। क्या तैयार है उसके वेदी पर गिरने के लिए? बड़े भाव से इस बात का प्रचार कर रहा है। अभी तो थोड़ा ही समय हुआ, रात को
लिखा है रात का समय था, मेरे को होल नाइट चल रहा था लग रहा है, क्योंकि सुबह हुआ था। रात को बड़ा हलचल मच गया, रात को आधी रात जब वे प्रार्थना कर रहे हैं तो लिखा है रात के समय को सुबह हुआ है, अभी तो सुबह हुआ है, लिखा है अभी तो चित ही चढ़ा है, पहरा पहर है। रात भर प्रार्थना कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा आया, एक दिन के अंदर में साहस आ गया। हालेलुया। बोले एक दिन में 24 घंटे होता है ना, एक दिन भी नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से तुरंत बोले तुरंत। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको तुरंत सामर्थ्य देगा। मैंने इस बात को महसूस किया। आप प्रार्थना करिए और आप प्रार्थना मत करिए, दोनों में अंतर दिखाई देगा। ये लोग रात को जब इकट्ठा होकर तुरंत उन्होंने इस बात को महसूस किया। पतरस लेकिन उन 11 के साथ खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहने लगा, पहले डर रहा था कहने से, भाग रहा था कहने से, अब हिम्मत के साथ बोल रहा है। हालेलुया। और यहूदियों को बोल रहा है, यरूशलेम के रहने वालों से बोल रहा है, कान लगाकर मेरी बात सुनो। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था उसको हमारे जीवन पर पूरा कर दिया है। ये वचन आपके जीवन पर परमेश्वर पूरा करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को खुदा ढूंढ रहा है, ऐसे अन्न को खुदा ढूंढ रहा है जो उसकी वेदी पर गिरने को तैयार है। हालेलुया। एक व्यक्ति भी ऐसा मिल जाएगा। परमेश्वर को 12 लोग ऐसे मिल गए जो उसकी वेदी पर गिरने को तैयार थे और खुदा ने पूरा दुनिया को बदल दिया। हालेलुया। आज भी खुदावन अगर हमारे चर्च में कोई एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बहन है, ऐसा भाई है, ऐसा जवान है जो खुदा की वेदी पर गिरने को तैयार है, खुदा कहता है मैं इस कलीसिया को ब्लेस कर दूंगा और अपनी सारी आशीषें इस कलीसिया के ऊपर दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमको करना है परमेश्वर की वेदी में आकर गिरेंगे तो खुदा अपने वचन को पूरा करेगा। जब उन्होंने सब कहा तब इस्राएली ने बातें सुनो। यीशु नासरी जो एक मनुष्य जिस परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, पतरस जो है प्रचार कर रहा है बड़े सामर्थ के साथ में, बड़ी शक्ति के साथ में, बड़े हिम्मत के साथ में प्रचार कर रहा है। जब लोगों ने उसके प्रचार को सुना तो लिखा है लोगों ने कहा ये वही साधारण लोग नहीं है, क्या ये अनपढ़ लोग नहीं, ज्ञान की बातें कहां से आई? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें ज्ञान सिखा दिया। तो याद रखिए जब आप वेदी पर गिरेंगे, पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उन पर आया तब गिरे, उनको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ से भरा, आग की जीवें उनको दी, एक शब्द उनको दिया और लिखा है उनका पहचान कैसे आया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है कि आप अन्य भाषा जब बोलते हैं ये बात को बताता है कि आप एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी हैं। कौन से विश्वासी? पेंटिकुस्त के विश्वासी हैं आप, क्योंकि आप अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं अन्य भाषा? मैंने आपको 5 संडे लगभग आपको अन्य भाषा की सामर्थ्य के बारे में आपको बताया। ये अन्य भाषा परमेश्वर आपको वरदान के रूप में दिया, इसलिए दिया कि आप परमेश्वर के साथ बातें करें। तो पेंटिकुस्त का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा स्थायी रूप से लोगों के ऊपर उतरा है। हालेलुया। किन लोगों के ऊपर उतरा? जो लोग इकट्ठे थे, जो लोग संगठित थे, जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग इस बात पर प्रतिज्ञा का प्रतीक्षा कर रहे थे कि खुदा की प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर पूरी होगी, ऐसे लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का दान कैसे पाएं? आप लोगों को, कई लोगों को प्रश्न होगा, कितने लोगों का प्रश्न है पवित्र आत्मा का दान कैसे पाएं? पहली बात आपको वेदी पर गिरना है। हालेलुया। आपको मन फिराना, पश्चाताप करना, बपतिस्मा लेना है, संगठित रहना है, इकट्ठा होकर प्रार्थना करना है और आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। हालेलुया। आइए समय अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो। मैं आपको एक मिनट देना चाहता हूँ कि आप अन्य भाषा के सामर्थ्य से प्रार्थना करें। खुदा माली खारा लावा रिखारा लावा शिखारा लावा ओ शाखारा लावा शाखारा लावा ओ शंदारा लावा। हालेलुया।
Hulala Bashikara.